हेलो स्टूडेंट्स, KD द मैथ्यूवर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के पार्ट नंबर 9 की। अगर आपने इससे पहले के 8 जो पार्ट हैं सभी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप उन वीडियोस पे जाके उन पार्ट्स को पहले देख लें जिससे कि आगे के पार्ट्स के लिए आपका फ्लो बने। इंटीग्रेशन जैसा कि आपको पता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो ये है ही है। बाकी एयरफोर्स, नेवी, IIT हर कंपटीशन में लगभग इसका यूज़ रहता है। आगे भी जो बच्चे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो इंटीग्रेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बायो के भी जो स्टूडेंट होते हैं उनमें भी फिजिक्स में इंटीग्रेशन का एक मेजर रोल रहता है। तो आज मैं इस पार्ट में बात करूंगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यानी खंड से समाकलन की। तो पहले अपन इसका कंसेप्ट देखेंगे और बाद में उससे रिलेटेड मैंने ये 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं अलग अलग ट्रिक से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। आज तो मैं आपको सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और इससे जुड़े हुए जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो अपन आएंगे पार्ट नंबर 10 में। क्लियर? तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात होगी कंसेप्ट की। ठीक, यहाँ देखिए जो फर्स्ट इनटू सेकंड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट का मतलब है कि 2 फलनों के गुणनफल का समाकल, यानी आपको फर्स्ट इनटू सेकंड का समाकलन करना है। जैसे आप DDX करते थे भाई, 2 फलनों के आप गुणनफल का DDX कैसे करते थे कि DDX ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, ये आपका होता था फर्स्ट DDX ऑफ सेकंड प्लस सेकंड DDX ऑफ फर्स्ट, यही आप करते थे, है ना। तो अगर अपन यहाँ पर बात करें फर्स्ट इनटू सेकंड के समाकलन की तो ये हो जाता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन DDX ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन। क्लियर? होल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जब ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तब आपको इस पूरे ब्रैकेट का एक बार दोबारा से इंटीग्रेशन कर देना है। तो देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न क्या आती है कि फर्स्ट और सेकंड किसको माना जाए, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए डिफरेंशियल में तो क्या है कि ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं होता, आप किसी को ही फर्स्ट और किसी को ही सेकंड मान लो, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड अगर आपने गलत ले लिया तो 100% है क्वेश्चन गलत ही होना है। देखते हैं कैसे। यहाँ एक रूल होता है स्टूडेंट जिसको कहते हैं आइलेट रूल। आइलेट रूल, अब आइलेट का मतलब ये नहीं है कि ये कोई मैथमेटिशियन का नाम है आइलेट। ज़्यादातर अपन यही सोचते हैं कोई इस तरह से नया वर्ड आता है कि ये कोई मैथमेटिशियन का नाम होगा, जैसे यूक्लिड, पाइथागोरस, आइलर, ऐसे कोई आइलेट होगा। ऐसा नहीं है। ये क्या है, फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म है। क्या है शॉर्ट फॉर्म? देखिए जैसे आई है, आई का मतलब होता है यहाँ पर इनवर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम प्रतिफलन। इसमें कौन कौन से फंक्शन आते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एंड सो ऑन। क्लियर? ऐसे ही एल आपको जो दिख रहा है, एल का मतलब स्टूडेंट्स है यहाँ पर लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन यानी यहाँ पर आपकी ये हो जाते हैं अपने लघुगणकीय फलन। कौन से? लघुगणकीय। इसमें लॉग बेसी एक्स, लॉग बेस AX, लॉग एक्स, इस तरह के फंक्शन आते हैं, यानी लॉग दिख जाए तो वो सेकंड नंबर का है आपका। इसके बाद आपका ए का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर एलजेब्रिक से है। एलजेब्रिक यानी ये आपका हो जाता है बीजगणितीय। क्लियर? एलजेब्रिक यानी बीजगणितीय। इसमें क्या है, जैसे x² है, x+1 है, 1/x है, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं जो कि बीजगणितीय फलन भी बोलते हैं, जिनको बहुपदी फलन भी बोलते हैं, वो सभी इसमें आ जाएंगे थर्ड कैटेगरी में। फोर्थ कैटेगरी स्टूडेंट्स टी का मतलब यहाँ पर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक इसको कहते हैं स्टूडेंट्स अपन त्रिकोणमितीय फलन। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके, जैसे साइन एक्स है, कोस एक्स है, इस तरह के जो भी होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। इसके बाद आपका बचा ई का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
एक्सपोनेंशियल कहते हैं किसको? चरघातांकी को। अब ये चरघातांकी क्या, इसके नाम में ही इसकी पूरी मीनिंग छुपी हुई है। चरघातांकी, चरघातांकी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? जिसके घात में ही चर हो। अब घात में चर होने का मतलब है जैसे e की पावर x, a की पावर x, इस तरह के। तो कुल मिला के पिक्चर ये बनी कि ये, अब जैसे देखो अपने को सिलेक्ट कैसे करना है। जैसे एक क्वेश्चन में मान लो x² भी आ गया और log x भी आ गया। अब आप कहोगे फर्स्ट और सेकंड किस हिसाब से माने, तो आप देख रहे हो log x किस में आ रहा है? लॉगरिथमिक फंक्शन में यानी l में, जबकि x² किस में आ रहा है? a में। तो a बाद में है, l पहले है, तो आप log वाले को फर्स्ट मानेंगे और x² वाले को सेकंड। क्लियर? इस तरह से। ऐसे ही मान लो कहीं e की पावर x है और sin x है, तो जो ऊपर है उसको फर्स्ट मानना है, नीचे है उसको सेकंड। कैटेगरी आप इससे देख लेंगे। कब ये नहीं कि आपको ये का यही फंक्शन मिल जाएगा, जैसे e की पावर x और sin x ही मिल गया। अब 10x आ गया तो आपने कहा कि सर 10 तो आपने लिखवाया ही नहीं था। अरे भाई 10 का मतलब इसमें आ जाएगा, त्रिकोणमितीय फलन में आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब कैटेगरी है। तो जो कैटेगरी ऊपर है उसका फलन फर्स्ट और जो कैटेगरी नीचे लिखी हुई है उसका फलन सेकंड। तो ये हुआ आपका कंसेप्ट। अब इसका यूज कैसे करना है? यूज के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इन 6 क्वेश्चन पर, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक, तो देखते हैं इसमें पिक्चर किस तरह से रहेगी आपकी। तो अभी मैंने आपको आइलेट रूल में बताया था कि x क्या है? अलजेब्रिक यानी बहुपदी फलन है, तो ये फर्स्ट आएगा, और ये चरघातांकी है तो ये सेकंड आएगा। फर्स्ट इंटू सेकंड आप ऊपर के हिसाब से जमा दो, बिल्कुल इजी है, आप थोड़ा ध्यान से देखें। तो फर्स्ट सेकंड को आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, फर्स्ट एज इट इज़। तो फर्स्ट क्या है? x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड क्या है? e की पावर x। क्लियर? माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ, ये कह रहा है फर्स्ट, तो फर्स्ट है आपका x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है? e की पावर x। तो ये आपका हो रहा होल इंटीग्रेशन। आपको करना कुछ नहीं, बस फॉर्मूले में जमाना है। अब जिसका डिफरेंशियल कह रहा है उसका डिफरेंशियल कर देंगे, जिसका इंटीग्रल कह रहा है उसका इंटीग्रल कर देंगे। तो x इंटू ई की पावर x का आपका e की पावर x हो जाता है। यहाँ अगर हम देखें तो x का डिफरेंशियल स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा, जबकि e की पावर x का इंटीग्रेशन आपका e की पावर x हो जाएगा। तो x इंटू ई की पावर x माइनस e की पावर x का 1 से गुणा करेंगे e की पावर x, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही हो जाएगा। तो ये पूरी पिक्चर इस तरह से हुई, और आप देख सकते हो कोई ख़ास प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स log x। अब जैसा कि आप जानते हो log x का डायरेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मूला और log x का डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्मूला हमको याद नहीं है। log x का डायरेक्ट डिफरेंशियल तो है 1/x, लेकिन इंटीग्रल हमें डायरेक्ट याद नहीं है। तो अब ऐसे में क्या करें? यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड के लिए तो आप सोच रहे होगे कि फलन भी 2 चाहिए, तो यहाँ करते हैं कि दूसरे फलन को अपन 1 मान लेते हैं और इसको फर्स्ट इंटू सेकंड। अब आइलेट के हिसाब से देखें तो ये 1 सेकंड कैसे हुआ? भाई log तो आपका l में आ रहा है, तो l ऊपर है, और 1 अलजेब्रिक फंक्शन है यानी बहुपदी फलन है, तो ये a में आ रहा है तो a नीचे है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब ये फर्स्ट सेकंड को आप जमा दो यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या है आपका log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की जगह 1 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट की जगह स्टूडेंट्स log x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड आपका 1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये होल dx। तो यहाँ log x इंटू 1 का समाकलन हो जाएगा x, और इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशियल स्टूडेंट 1/x, और 1 का समाकलन हो जाएगा x। क्लियर? ये कैंसिल। तो आप देख सकते हो कि मैं इसको x log x लिख रहा हूँ, 1 का समाकलन x और प्लस में c। अब आप चाहें तो थोड़ा इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, वैसे इंटीग्रल अपना कंप्लीट हो चुका है। x इंटू एक्स कॉमन ले लें तो ये आपका log x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 1 को मैं लिख सकता हूँ log e, और ये प्लस में c चल रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि log में जो चीज़ माइनस में होती है वो अपॉन में आ जाती है,
क्योंकि आपने ये सीरीज लॉ पढ़ा होगा कि log m माइनस log n अगर कहीं है तो आप इसे log m अपॉन n लिख सकते हो। तो वही सिचुएशन यहाँ आ जाएगी log x अपॉन e और प्लस में क्या चल रहा है c। तो ये पिक्चर हो गई क्लियर। ठीक, तो आगे से कभी भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से उसे x इंटू लॉग एक्स अपॉन ई करके बता सकते हो। अब चलते हैं सीधे अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स बोर्ड पर आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट इंटू सेकंड के अलावा अपॉन में भी कुछ है। तो मैंने आपको बताया था क्योंकि अपने पास फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल तो है लेकिन फर्स्ट अपॉन सेकंड का कोई इंटीग्रल नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन करके पहले आप जो फर्स्ट अपॉन सेकंड में सेकंड है उसको एलिमिनेट करो। तो उसको एलिमिनेट कैसे करते हैं देखिए, जैसे ये है साइन इनवर्स एक्स, चलिए उसको मैं टी मान ले रहा हूँ। तो आप जानते हो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी। यहाँ एक ये भी चीज़ ध्यान रहे कि आपने साइन इनवर्स एक्स को टी माना है तो आप इसको उधर ले जाओगे तो एक्स की वैल्यू कहीं भी कोई मांगे तो आप उसको साइन टी दे दोगे। चलिए ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं अपन, आई इक्वल एक्स की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स साइन टी और साइन इनवर्स एक्स की जगह हो जाएगा टी और डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह डी टी आ जाएगा। यहाँ आप फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे। अब आप यहाँ देखो मैंने टी को फर्स्ट क्यों माना है, क्योंकि टी है बहुपदी यानी अलजेब्रिक, ये ए में आएगा और साइन एक्स क्या है, ये त्रिकोणमिति है तो टी में आएगा। तो आइलेट में ए पहले है और टी बाद में है तो इसलिए इसको फर्स्ट इसको सेकेंड फर्स्ट सेकंड के हिसाब से ऊपर अपन जमा देंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी टी ऑफ फर्स्ट की जगह टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी एंड होल डी टी। क्लियर। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। टी इंटू साइन टी का समाकलन आपका माइनस के कोस टी हो रहा है, टी का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, साइन टी का आपका माइनस कोस टी, तो माइनस माइनस प्लस का कोस टी हो जाएगा। अब यहाँ माइनस के टी कोस टी आपके चल रहे हैं और कोस टी का समाकलन स्टूडेंट्स साइन टी। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन तो एक्स में था तो आंसर भी टी में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, आंसर भी हमको किस में चाहिए, एक्स में ही चाहिए। तो इसकी वैल्यू अपने को यहाँ से रखनी पड़ेगी। तो टी की वैल्यू तो आप देख ही रहे हो, टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अब आप कहोगे कोस टी सर कहाँ से लाएं, हमारे पास तो कोस टी की वैल्यू ही नहीं है। अरे भाई कोस टी यहाँ निकाल लेते हैं अपन। कोस थीटा का फॉर्मूला आप जानते ही हो कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो √1 माइनस साइन टी की वैल्यू क्या है, एक्स, तो ये आप पुट कर देंगे यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन टी की वैल्यू स्टूडेंट्स ये एक्स पहले से मौजूद है और इस तरह से आंसर भी एक्स में है और क्वेश्चन भी एक्स में है। तो इस तरह के इजी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। इसमें कभी कभी एक्स कोस इनवर्स एक्स का भी आता है, एक्स टेन इनवर्स का भी आता है। तो वो सभी क्वेश्चन इसी सेम टू सेम तरीके से होंगे। कोस इनवर्स का है तो कोस इनवर्स को टी मान लेना, टेन इनवर्स का है तो टेन इनवर्स को टी मान लेना। चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और सेक क्या है, त्रिकोणमिति, तो ये हो जाएगा सेकेंड। फर्स्ट सेकंड के हिसाब से आप ऊपर इसमें जमा दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट की जगह क्या है, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट की जगह एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स एंड होल डी एक्स। स्टार्ट करेंगे। सेक स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा 10x माइनस एक्स का डिफरेंशियल स्टूडेंट ये आपका 1 होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया 10x। चलिए ठीक है, लास्ट इसमें लाइन और ले लेते हैं, x 10x। आप जानते हो कि 10x के 2 इंटीग्रल होते हैं, एक तो log sec x और एक माइनस log cos x। कोई सा भी आप लगा सकते हो। जैसे अगर माइनस log cos x लगाएं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका log cos x हो गया। ठीक, कोई डाउट इसमें है नहीं, बिल्कुल ईजी है। आप देख रहे हो 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है।
चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स हमारे सामने क्वेश्चन है tan इनवर्स x। तो देखते हैं इसका इंटीग्रल अपन कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, इन्वर्स देखते ही आपको तुरंत उसे t लेना है। और t क्यों लेना है? इसका इन्वर्स फंक्शन से अपन इसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर लेंगे, इन्वर्स हटानी है। तो चलिए इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो आप जानते ही हो, इसमें tan में उधर ले जाऊंगा, x इक्वल tan t हो जाएगा। डिफरेंशियल करेंगे तो dx इक्वल tan का sec स्क्वायर t dt हो जाएगा। अब यहाँ चलिए tan इनवर्स x की जगह तो आपका t हो गया, dx की जगह अगर हम देखें तो ये sec स्क्वायर t dt हो गया। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? x sec स्क्वायर x और यह t sec स्क्वायर t। तो सिमिलर है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, आप सेम टू सेम लॉजिक से वो इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स x इंटू लॉग x। तो इसका देखते हैं कैसे करेंगे। तो वही है, अपना आइलेट के हिसाब से लॉग पहले आएगा और x बाद में आएगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड को मैं इसमें जमा देता हूँ, आप थोड़ा फोकस करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एज इट इज़ यानी log x, सेकंड का आपका हो जाएगा इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट की जगह क्या है? log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है? x। तो ये अपनी पिक्चर यहाँ बन रही है होल इंटीग्रेशन। log x इंटू x का समाकलन हो जाएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/x और x का इंटीग्रल हो जाएगा अपना x स्क्वायर बाई 2। x से ये कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो log x इंटू x स्क्वायर बाई 2 हो रहा है और x का समाकलन क्या हुआ? x स्क्वायर बाई 2 और बाई 2 नीचे भी है, तो ये x स्क्वायर बाई 4 होके ये इस तरह से पिक्चर बन गई अपनी पूरी। तो ये था एक इम्पोर्टेंट वीडियो इंटीग्रल बाई पार्ट्स को लेकर। ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, उन सभी को भी आप देखें। और जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी और बुक्स में दे रखे हैं उनको भी आप 1 बाई 1 सॉल्व करें। और कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो मैंने व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।